बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जिन्होंने चंद हफ्ते पहले हल्फ लिया वज़ारत आला का आईन पाकिस्तान पर, और तकरीर में ख़ास तौर पर जो तालीम की बाबत उन्होंने अपने इरादे ज़ाहिर किए कि वो निसाब को ख़ुसूसी तवज्जो देंगी, करिकुलम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और फिर एक और बात कही उन्होंने ढके छुपे अंदाज में, ताकि लोगों को उनका दुरुस्त इरादा ज़ाहिर ना हो। इशारतन उन्होंने बात की कि वो निसाब को निजी स्कूल जो इदारे हैं उनका मेयारी निसाब है, और सरकारी स्कूलों के निसाब को उनके मुताबिक, उनके मेयार के मुताबिक निसाब को ढालेंगे। इस तरह से उन्होंने इस तरह की बात की। इसका दूसरा मतलब ये है कि जो इंग्लिश मीडियम है उसको वो नाफिज करेंगी, क्योंकि निजी तालीमी इदारे बीकन हाउस, ग्रामर और ये वो सारे का निसाब, और इसको उन्होंने मेयारी निसाब करार दिया। और सरकारी स्कूल जो हैं वो पब्लिक स्कूल, इनके निसाब को भी उनसे हम आहंग करेंगी। या यकसा का नारा लगाते हैं जो इससे कबल लोगों ने लगाया, हुक्मरानों ने लगाया, और ये पॉलिसी चल रही है। ये उन्होंने ख़ुद नहीं कहा, ये 22-24 सालों से चल रही है। ख़ुसूसन तेज़ी इसमें आई है मुशर्रफ के कू से। इससे पहले भी जब पहली जमात से अंग्रेज़ी शुरू की गई और निजी स्कूल जो शुरू किए गए डिवीज़नल पब्लिक स्कूल के नाम से, डिवीज़न में, ज़िलों में, फिर तहसीलों में आ गए, तो ये उनके अपने अल्फाज नहीं हैं। ये जो पाकिस्तान में साम्राज्यी ताकतें NGOs के ज़रिए काम कर रही हैं, ये उनके अल्फाज हैं जो इस अंदाज से उनके मुंह में डाले गए हैं कि ये बात सीधे तरीके से ना की जाए, लपेट कर की जाए। मैं इस पर बात करूंगा बाद में कि क्या वाकई जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं उनका निसाब मेयारी है, और सरकारी स्कूलों का जो मेयार है, निसाब है, वो गैर मेयारी है। मेयारी कब था और सरकारी स्कूलों का गैर मेयारी कब बनाया गया, इस पर कई नशिस्तें दरकार हैं। तो सबसे पहले तो मैं मरियम साहिबा को जिस आइन पर उन्होंने हल्फ लिया, और जो आइन पाकिस्तान के हर शख्स के हुकूक़ की ज़मानत देता है, और ये हुकूक़ किन लोगों ने फ़राहम करने हैं कि जिनके पास मुल्क की बागडोर है और जिन्होंने इस पर हलफ भी लिया है। इसका मतलब ये है कि वो आइन के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे। मैं मरियम साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो सबसे पहले आइन की किताब उठाएं और उसमें दफ़ा 251 पढ़ें, जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू होगी, और 15 साल के अंदर यानी 73 से 88 तक हर चीज़ को उर्दू के सांचे में ढाल कर नाफिज कर दिया जाएगा। ये लुब्बे लुबाब है उसका। और ये उर्दू को मुतासर किए बग़ैर, कौमी ज़बान को मुतासर किए बग़ैर जो सूबाई ज़बानें हैं उनके इस्तेमाल की भी इजाज़त दी गई है। और ये 15 सालों में होना था। तो बहुत बड़ा जुर्म इन्हीं सियासतदानों ने जो हल्फ आइन पर उठाते हैं, और उनके अपने इदारे बना लिए गए हैं इंग्लिश मीडियम, और उसके अंदर फिर इतनी पेचीदगियां पैदा कर दी गई हैं, माफिया खड़ा कर दिया गया है,
और वो जो उर्दू मीडियम स्कूल थे उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके, तादाद कम करके, नए बनाना बंद करके, ये सिर्फ निजी माफिया को बढ़ाना जानबूझ के और साम्राज्य इमदाद के साथ बढ़ाना, तो ये काम शुरू किया गया है। तो इसकी भी मैं बात करूँगा। और इस काम के साथ साथ फिर जो आइन के मुताबिक फ़ैसला 8 सितंबर 2015 को आया, उसे पढ़ने के लिए कम से कम 35 मिनट दरकार हैं, आधा घंटा 35 मिनट। वो भी मैं पढ़कर सुनाऊंगा मरियम साहिबा को कि उनके इरादे क्या हैं। एक तो आइन की दफ़ा 251, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, और इस आइन की किसी एक दफ़ा की खिलाफ वर्जी करने वाला, उसकी सज़ा क्या लिखी हुई है इसी आइन में, जिसका हल्फ हर सियासतदान और हर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, ओहदेदार, सरकारी ओहदेदार हल्फ उठाता है। उसमें सज़ा क्या लिखी हुई है दफ़ा 6 के तहत कि कोई शख्स आइन में तरमीम करता है, उसके मतलब को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, किसी तरह की तहरीफ करता है और ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो उसकी सज़ा सज़ाए मौत है। यानी ये राह अमल, ये खतूत तो आइन ने वाज़े कर दिए कि आप उर्दू मीडियम निसाब, और उसके लिए इदारे भी बनाए गए, उर्दू साइंस बोर्ड, मुक़्तदरा कौमी ज़बान, मगरबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी, इस तरह के और भी इदारे हैं। तो इन सब के को काम करना बंद कर दिया और काम बंद करवा के, और इंग्लिश मीडियम का फ़रोग हर तरफ। और अब जो शुनीद आ रही है कि आर्ट्स के मज़ामीन भी इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे, और पहले भी इन्होंने तारीख़, जोग्राफ़िया, ये अंग्रेज़ी में किताबें, उर्दू में किताबें छापना बंद कर दी हैं। तो मरियम साहिबा, मेरा ख़्याल है कि जो आखिरी किसी की शख्स की, किसी निज़ाम की मौत में, तबाही में जो आखिरी कील ठोंकी जाती है, वो इनके ज़रिए से ठोंकी जाएगी। तो मरियम साहिबा के ये जो ढके छुपे अल्फाज में छुपा कर ये कि वो सरकारी जो निजी स्कूल हैं उनका मेयार ज़्यादा है, उनके निसाब का मेयार ज़्यादा है, वो निसाब पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगी, ये बने बनाए मंसूबे हैं। और इन पर अमल दरामद हो रहा है बैरूनी NGOs के ज़रिए, जिनका नाम मैं पहले ले चुका हूँ। USAID है, UKAID है, DFID है, और मुस्लिम हैंड, इस तरह से हेल्पिंग हैंड्स, इन नामों से हैं। बहुत सी NGOs हैं इनके साथ काम करती हैं। तो इदारों पर कब्ज़ा किया हुआ है इन्होंने। तो ये है असल उनके इस बयान की हकीकत। और अल्लाह ताला रहम करे हमारे इन हुक्मरानों पर कि जिन्होंने खुसूसन आइन की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। हर इदारा पाबंद है, हर महकमा और हर इदारा आइन का पाबंद है, तो मुल्क चल सकेगा, वरना नहीं चल सकता।